Hello students, welcome to your online class. This is class for class 12th students. Today we will discuss about chapter 8 differentiation of composite functions from your this book. Okay, let's start from some basic concepts. देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है आपको इस पे ध्यान देना है. ये है आपका मेन फार्मूला. प्रूविंग पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट आप एक बार इसको देख के समझ लेना कैसे है. ये आपका इम्पॉर्टेंट है. आपका ये डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स. एंड देन आपका ये है इसमें डी फर्स्ट फंक्शन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी फर्स्ट फंक्शन अपॉन डी सेकेंड फंक्शन इंटू डी सेकेंड फंक्शन अपॉन डी एक्स. ये आप नोट डाउन कर लो कॉपी में. इसके बाद देखिए आपके ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लो. इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि इनका यूज़ जो आपका है क्वेश्चंस में होना है. सो इन्हें आप नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट आपका है इसी तरह आपके नेक्स्ट ये भी फॉर्मूले हैं, इन्हें भी नोट डाउन कर लो आप. इन सब का यूज़ हमारे क्वेश्चंस में होगा, ठीक है. इसके बाद आपका ये है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके बेसिक हैं, इन्हें नोट डाउन कर लो. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एग्जाम्पल. सी एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. दिस इज फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग 4x plus 7 की पावर 4. सो हियर इज द सॉल्यूशन. वी हैव y इक्वल्स टू 4x प्लस 7 होल की पावर 4. यहाँ पे हम मान लेंगे हमारा 4x प्लस 7 जो है वो t है. अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू टी की पावर 4. यहाँ पे जो 4x प्लस 7 था यहाँ पे हमने t लिख दिया, t की पावर 4 ये हो गया. अब हम करेंगे देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ t की पावर 4. तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 4 इंटू डी टी बाई डी एक्स. ठीक है, ये हमने कहाँ से किया हुआ है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये है आपका. देखिए इसी से हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट डाउन करी हुई है, ठीक, इसका यूज़ करके. सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो. इसका जो हो जाएगा आपका ये होगा 4t क्यूब इंटू, अब यहाँ पे है डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में 4x प्लस 7. ठीक है, यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ है आपका ये. इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पे ये स्टेप है, इसमें 4t क्यूब है, ब्रैकेट में हमने क्या किया है 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4. मतलब फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ये हो गया हमारा, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसका हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 7. तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 4t क्यूब डी बाई डी एक्स. एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1, और ये 4, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है. सो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 0. नेक्स्ट आपका जो 7 है इसका भी 0. ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 4t क्यूब ब्रैकेट में 4 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 0 प्लस 0. तो हमें जो वैल्यू मिली वो 16t क्यूब. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16t क्यूब. अब हम यहाँ t की वैल्यू पुट डाउन कर देंगे. t की वैल्यू हमारी क्या है, हमने जो लेट किया था वो है 4x प्लस 7. तो अब हम जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16 4x प्लस 7 का क्यूब. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नाउ सी क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 विच इज if y is equal to log sin x plus tan x, find the value of dy by dx if x equals to pi by 3. So the solution is y equals to log sin x plus tan x. ओके, ये तो हमें गिवन है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, dy by dx, इसकी वैल्यू हमें निकालने को बोला है dy by dx की. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, d by dx log sin x प्लस tan x, इसको आप पहले ऐसे ही उतार लो. एक स्टेप ये लिखना ज़रूरी है, उसके बाद आपका ये स्टेप आएगा. ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, अब इतना हमने लिख लिया. अब जब वो ब्रैकेट हम खोलेंगे ये वाला, जैसे हमने यहाँ पे किया था, dy by dx इक्वल्स टू d by dx ऑफ log sin x, ये हो गया एक, प्लस नेक्स्ट जो आएगा आपका d by dx ऑफ tan x. ठीक, ये आपका आ गया. इसके बाद आप क्या करोगे, अब इसमें आप मान लो कि आपकी sin x की वैल्यू t है. ठीक, अब आप क्या करोगे, dy by dx इज इक्वल टू d by dt log t d by dx sin x. ठीक है, देखो t हमने क्यों रखा, क्योंकि साइन की वैल्यू हमने t मानी थी sin x की, तो हमने यहाँ sin x की जगह t वैल्यू पुट करी है. उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमने ये किया है जैसा कि हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि dy by dx को हम क्या लिखते हैं, dy by dt इंटू dt by dx, ये लिखते हैं हम यहाँ पर. ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलोगे. अब आपको यहाँ क्या करना है, आपने अगर log t को d by dt t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, तो अब आपका t की वैल्यू sin x है, तो हम sin x को भी तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो अब हमारा यहाँ पे आएगा d by dx ऑफ sin x. ठीक है, मतलब एक बार t को log t को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, आफ्टर दैट साइन x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. और हम ये कर क्यों रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ. क्योंकि हम यहाँ लिखते हैं dy by dx इज इक्वल टू d by dt इंटू dy by dt इंटू dt by dx, ये हम लिखते हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dy by dx ऑफ tan x है हमारा. हम जानते हैं कि tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है हमारा sec स्क्वायर x, ये हमारा फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, ये है हमारा डिफ्रेंशिएशन tan x का. नाउ आप क्या करोगे, log t का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आता है 1 by t एंड sin x का होता है d by dx sin x का cos x, ये होता है. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 by t cos x प्लस sec स्क्वायर x, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t. ठीक, जब आप t की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो आपको मिलेगा cos x अपॉन साइन x प्लस sec स्क्वायर x. अब हम क्या करेंगे, यहाँ cos x अपॉन साइन x हम जानते हैं कि हमारा cot होता है जो tan का अपोजिट होता है. ठीक, और sec स्क्वायर x हमें वैसे ही लिखना है. अब हमें यहाँ पे दी हुई है कि अगर x की वैल्यू पाई बाई 3 होगी तो dy बाई dx की वैल्यू हमारी क्या होगी, हमें ये निकालना है. इफ़ x इक्वल्स टू पाई बाई 3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dy बाई dx. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ वहाँ हम पाई बाई 3 पुट कर देंगे वैल्यू. cot पाई बाई 3 प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 3, सो cot पाई बाई 3, देखिए tan पाई बाई 3 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, tan पाई बाई 3 मीन्स आपका होता है, tan पाई बाई 3 मीन्स आपका होता है √3. सो cot जो आपका होता है वो tan का अपोजिट होता है. cot पाई बाई 3 की क्या हो जाएगी वैल्यू, cot 60 डिग्री की मीन्स आपकी ये हो जाएगी 1 बाई
√3। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी cos π/3 की। अब देखिए आप, cos π/3 मीन्स cos 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, ये होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि जो हमारा सेक होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। तो सेक π/3 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 2। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 2। अब यहाँ पुट कर दो तो यहाँ आएगा आपका 1/√3 प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3 प्लस 4। ओके, ये आपका यहाँ है, ये देखिए पुट डाउन है यहाँ पे। सो दिस इज़ योर आंसर, जो आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया था कि dy/dx की वैल्यू π/3 पर क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, now let's see the next example, which is example 3. Okay, the question is, if y is equal to log bracket √x plus 1/√x, then find the value of dy/dx. Solution is, we have y is equal to log √x plus 1/√x. This is given in the question. Okay, now हम यहाँ पे मान लेंगे कि हमारा जो लॉग के अंदर ब्रैकेट में है इसको हम t मान लेते हैं, एंड देन हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी log t। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, हमें पता है dy/dt इंटू dt/dx, इसी को लेकर के हम यहाँ चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने किया d/dt ऑफ log t। नाउ d/dx ऑफ x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, ये लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, d/dt log t। हम जानते हैं log t का डिफ्रेंशिएशन जो हमारा होता है वो होता है 1/t। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आपका क्या है इसमें, देखिए अब आप क्या करोगे, आपको 1/t मिल गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, d/dx ऑफ x की पावर 1/2 एंड प्लस d/dx ऑफ x की पावर -1/2। ठीक, ये है आपका, ये चीज़ें हैं। इसी को मैंने आपको अच्छे से एक्सपैंड करके समझा दिया है, जो यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है। ठीक, अब आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा, जो ये है 1/2 x की पावर -1/2 प्लस -1/2 x की पावर -3/2। ओके, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लाइन देखिए, ये आपका आ गया 1/2, हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे 1/2, t हमारा बाहर है तो सो यहाँ पे हो गया 1/2t, और ब्रैकेट में जो हमारा बचा है ये हो गया 1/2t बाहर आया, ब्रैकेट में आपका हुआ x की पावर -1/2 है। तो अगर हम इसको करते हैं तो हम अगर अपॉन में लिखते हैं तो ये पावर आपकी पॉजिटिव में आ जाती है, प्लस आपको और आपके पास और क्या बचा है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, 1/x की पावर 3/2 ये आपका बचा हुआ है। यहाँ भी निगेटिव में पावर थी, उसको हमने नीचे किया न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो आपका ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये स्टेप आपका कैसे आया, देखिए x की पावर 3/2 अगर है तो उसको आप x इंटू x की पावर 1/2 लिख सकते हो ईजिली। ठीक है, जब आप पावर ऐड करोगे तो आएगी तो 3/2 ही। सो मैंने इसको इस तरह लिख दिया स्प्लिट करके। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, x की पावर 1/2 का मतलब होता है √x। ठीक, और x की पावर 3/2 का मतलब हो जाएगा x √x। ठीक, यही हमने यहाँ पुट डाउन कर दिया है, ये देखिए इसको सॉल्व करने पे हमको ये मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ पे हमने पुट
द वैल्यू ऑफ टी। यहाँ हमने टी की वैल्यू पुट कर दी है। टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये हमारी टी की वैल्यू है, ये देखिए ये हो गया। ब्रैकेट में हमने क्या किया है, हमने एलसीएम ले लिया है ये, तो हमारा एक्स रूट एक्स एलसीएम आया। ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स रूट एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट एक्स का इधर हो जाएगा देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपका है, आपने एलसीएम लिया है एक्स रूट एक्स, ठीक है। अब आपका न्यूमरेटर में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स है, हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पे एक्स हमारे पास नहीं है, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ एक्स रूट एक्स है, डिनोमिनेटर में ये है, तो न्यूमरेटर में हमारा 1 हो जाएगा, मतलब एक्स रूट एक्स 1 टाइम्स जाएगा एक्स रूट एक्स, तो यहाँ 1 आएगा। और जो आपका ये था, ये आपका जाएगा अंडर एक्स टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ठीक। तो ये वैल्यू हमको क्या मिली, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स ब्रैकेट में। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ऊपर हमारा जो ये है, ये हमारा ऊपर चला जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन 2x + 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स। अब यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा x माइनस 1 अपॉन 2x x + 1। ये है आपका आंसर, ठीक। हमें यही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, हमको dy/dx यहाँ पे निकालना था, इसको डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके आगे आप खुद से सॉल्व करना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे आपका नेक्स्ट पार्ट में अब कंटिन्यू होगा। थैंक यू।